डेल्टा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम गणित का प्रकाश 8वीं क्लास का हिंदी मीडियम का उसमें अध्याय 2 में पेज नंबर 36 तो हो गया, नीचे का थोड़ा सही है। 37 और 38 को समझेंगे। इसमें करने को ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन समझने को बहुत ज़्यादा है। नॉलेज भी बहुत अच्छी दे रखी है और इससे जो आपको पावर्स यानी घात हैं उनके बारे में आपकी समझ और अच्छी होगी। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कुछ बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि कौन कहाँ से देख रहा है। कोई दिल्ली से है, गंगापुर सिटी से है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप जहाँ से हो, आप अपने सिटी गांव जहाँ से हो नाम लिख के मेरे को बता सकते हो। स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। घड़ी बड़ी संख्याओं को समझना। एक्चुअली इसके ऊपर ये था, घड़ी नजर आ रहा था। बड़ी समस्याओं को समझना क्या बताना चाह रहे हैं हम। विगत वर्ष यानी पिछले साल हमने लाख करोड़ के साथ साथ मिलियन और बिलियन के विषय में सीखा था। 7वीं क्लास में सीखा था। उसमें मिलियन आए थे, बिलियन आए थे। 1,10 की पावर 5 यानी 10 की घात 7, यानी एक के आगे 5 जीरो। 1 करोड़ होता है 10 की घात 7। 1 अरब 10 की 9 यानी एक के बाद 9 जीरो। जबकि एक मिलियन होता है 10 की 6, 10 की पावर 6। और 1 बिलियन यानी 10 की घात यानी 10 की पावर 9 होता है। आप विश्व की मानव जनसंख्या के आकार से परिचित होंगे। बहुत ही ज़्यादा है। जैसे हमारे यहाँ पे 150 करोड़ है। क्या आपने कभी विचार किया है कि विश्व में कितनी चींटियाँ होंगी? भाई आदमी की तो हम जनगणना करते रहते हैं, क्या देखा है कितनी चींटियाँ होंगी? मानव का उद्भव कितने वर्ष पूर्व हुआ होगा? इस भाग में हम अरब और बिलियन से भी बड़ी संख्याओं का अध्ययन करेंगे, यानी वो संख्याएं जो उससे भी बड़ी हों। हमने अरब तक सीखा हुआ है ना, आपको पता होगा। मैं आपको बता देती हूँ। देखो, सबसे छोटी संख्या हमारी एक होती है, जिसको हम एक होती इकाई, जिसको हम लिखते हैं 10 की पावर 0। ठीक है। और उसके बाद जो हमारी जीरो वाली संख्या आती है उसको हम लिखते हैं दहाई। जैसे दहाई में एक 10 हो जाता है, छोड़ो, हजार पर आते हैं सीधा। जो हमारा 1,000 है वो होता है 10 के ऊपर 3, 10 की पावर 3 ही, यानी एक के आगे 3 जीरो। 1,000 के बाद अगली हमारी संख्या आती है लाख। 1 लाख वो होते 10 की पावर 5, 10 की घात 7 यानी 10 के आगे 5 जीरो। ठीक है। 1 लाख के बाद आता है हमारा 1 अरब, नहीं 1 करोड़। 1 करोड़ में होता है 10 की पावर 7। याद रखना है, हजार, लाख, करोड़। करोड़ के बाद जो हमारी संख्या आती है वो आती है अरब, यानी इसके साथ 100 गुना होता चलता है। वो हो जाती है 10 की पावर 9। फिर आता है 1 अरब के बाद खरब। खरब हो जाती है 10 की पावर 11। इतना आप यह हमारे इंडियन सिस्टम में याद रखेंगे। अगर हम मिलियन बिलियन की बात करते हैं तो जो 1 मिलियन होता है, ये आपको याद होना चाहिए। 1 मिलियन जो होता है वो होता है 10 की पावर 3। 1 बिलियन जो होता है, नहीं 10 की पावर 3 तो हजार हो गया, 10 की पावर 6। जो 1 बिलियन होता है वो होता है हमारा 10 की पावर 9, यानी इसमें एक के आगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, और बिलियन में 10 के आगे 9। फिर आता है 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन होता है हमारा 10 की पावर 12। ठीक है। एक के आगे 12 जीरो, आप याद रख लीजिए। यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं जो हमारा 1 बिलियन है वो 1 अरब के बराबर होता है। यानी इसको दूसरे कलर से लिख देती हूँ। जो हमारा 1 बिलियन होता है वो हमारे इंडियन सिस्टम में 1 करोड़ के बराबर होता है, 1 अरब के बराबर। अब एक्चुअली सो के उठी ना, इससे गड़बड़ हो रही है। 1 बिलियन है 1 अरब के बराबर होता है। 1 अरब का मतलब होता है 100 करोड़। ठीक है। और 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। इतनी चीज़ें आप याद रखना। हजार, लाख तो आपको पता है, लाख में 10 के ऊपर पावर 5, करोड़ में 10 के ऊपर पावर 7, अरब में 10 के ऊपर पावर 9, और खरब के ऊपर 10 के पावर 11, 10 की पावर 11, मिलियन में 10 के ऊपर 6, बिलियन में 10 के ऊपर 9, ट्रिलियन में 10 के ऊपर 12। यहाँ तक ये चीज़ याद रखना। ठीक है। अब हम आगे करते हैं।
हम जैसे चीटियाँ मान के कितने से यह होगा, जैसे हम कैसे लिखना सीखेंगे 10⁻0। हमने सीखा था किसी के भी ऊपर जो संख्या ऊपर जीरो हो जाए तो वो संख्या एक के बराबर हो जाती है। जैसे 10⁻0 का इस्तेमाल करके क्या क्या दिखाया, 2025 के मध्य तक विश्व में केवल 2 उत्तरी सफ़ेद गैंडे शेष हैं। दोनों मादा हैं और वे केन्या के ओल पेजटा संरक्षण क्षेत्र में निवास करते हैं। यानी 2025 में केवल 2 सफ़ेद गैंडे, उत्तरी सफ़ेद गैंडे। 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 1 है ना, और 1 को कैसे लिख सकते हैं, 2⁻0। ठीक है, हमने पावर में हर नंबर को हम पावर में घात में लिख सकते हैं, जो हमने लिख दिया है। उसके बाद है अगला, ये जो जितने भी नंबर है ना, ये हम 1 से 9 के बीच की संख्या जो है हमारी ऐसे दिखा सकते हैं। 1 से जो हमारे 9 के बीच की संख्या है, जो भी नंबर आपको लिखना हो, नंबर को जो भी लिखना हो, ऊपर 10 की पावर जो है वो 0, 10 की जो घात है वो 0 हो जाएगी। फिर अगर हमें लिखना हो संख्या 11 से 10 से 99 तक, ठीक है, तो इसमें नंबर गुना 10 की पावर 2 हो गई। ठीक है, ये 10 की पावर 1। तो नींद खुली नहीं है मेरी, इतनी गड़बड़ियाँ हो रही है। अगर हमें 10 और 99 के बीच में लिखना है तो हमारी 10 की पावर 1 होगी। जैसे मान लो आपको लिखना है 40, तो आप कैसे लिखोगे, 4 गुना 10 हो जाएगा। जो आप कैसे लिख सकते हो, 4 गुना 10 की पावर 1। या आपको 42 लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 4, आपको पता है जब भी हमें पीछे 10 के ऊपर जितनी पावर चढ़ानी है, 1 चढ़ाएंगे तो हम 1 के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो कितना होगा, 4.2 गुना 10 की पावर 1। जैसे मान लो हमें 63 लिखना है तो हम कैसे कर देंगे, इसके 1 के बाद दशमलव लगा देंगे, 6.3। 1 के बाद दशमलव लगाए तो 10 के ऊपर हम उतनी पावर चढ़ा देंगे। ठीक है, अब अगला उसी का ही उदाहरण आ रहा है। 10 की पावर 1 का 2024 के आरंभ तक हेनान गिब्बन्स की कुल संख्या मात्र 42 को कैसे लिख के आए, इन्होंने अप्रॉक्सीमेट कर दिया है। 42 को 4 गुना 10 की 1 लिख दिया। अगला 10 की 2, यानी जो संख्याएं हमारी 100 और 999 के बीच में है, इसको कैसे लिख देंगे, वो संख्या गुना 10 की पावर 2। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ, मान लो आपको 300 लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, 3 गुना 100 यानी 3 गुना 10 की पावर 2 इस्तेमाल कर लिया। अगर मान लो आप 342 लिखते हो तो क्या किया, 3 हमेशा 3 के बाद हमें यानी पहली संख्या में दशमलव लगाना होता है। दशमलव के बाद कितने अंक है, 4 और 2 अंक है, तो हमने 10 के ऊपर 2 दे दिया। इस तरह समझ गए बात को। अगर यहीं पर 34 होता तो अगर हम 3 के बाद दशमलव देते हमारे पास एक ही संख्या होती तो वो 10 के ऊपर पावर हमारी 1 चढ़ जाती। ये हमारा लिखने का तरीका होता है। ठीक है, अगला है 10 की पावर 10 की घात 2। 2025 के मध्य तक मात्र 242 काकापो यानी उल्लू तोता जीवित है। ठीक है, इनको कैसे लिखेंगे, 242 को इन्होंने अप्रॉक्सीमेट कर दिया यानी सन्निकटन कर दिया यानी पास वाली संख्या लिख दी। और कैसे लिखी 242 को, ये हटा देती हूँ, को कैसे लिखा इन लोगों ने, 200 नियर अबाउट कर दिया गुना 10 की पावर 200 में हम 200 लिखा। 200 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना में 100, और इसको कैसे कर दिया, 2 गुना 10 की पावर 2। और अगर हम इसी में ही वो लगाना होता बिंदु तो क्या हो जाता, 2.42 गुना 10 की पावर 2, ये हमारा हो जाता। अब आगे 10 की पावर 3, विश्व में 3000 से भी कम, ये संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 1000 से 9999 तक। विश्व में 3000 से भी कम कोमोडो ड्रैगन एक प्रकार की विशाल छिपकली है शेष है जो सिर्फ इंडोनेशिया में पाई जाती है। 3000 को कैसे लिखा, 3 गुना 1000। 3000 को कैसे लिखेंगे, 3 गुना 1000, और इसका क्या मतलब है, 3 गुना 10 की पावर 3। ठीक है, ये हमने लिखा। 10 की पावर 4 कैसे लिखेंगे,
वर्ष 2005 में मेंड वुल्फ भेड़ी की एक प्रजाति है की संख्या के आकलन से ज्ञात हुआ उनकी संख्या 17,000 से अधिक है। इसमें से अधिकांश ब्राज़ील में पाए जाते हैं। 17,000 को इसने कैसे लिखा, 17 जीरो ऐसे। इसके बाद हमने 1 2 3 4 के बाद बिंदु लगाए, दशमलव लगाए, तो हमारी 10 के ऊपर पावर 4 चढ़ जाएगी। ठीक है, दशमलव वाली 3 जीरो को हम हटा सकते हैं, तो कितना हो गया 1.7 गुना 10 की पावर 4। समझ गए, इस तरह ऐसे लिखेंगे। 10 का मतलब पावर 4 का मतलब 10,000 वाली रेंज है ये। 10 की पावर 5 लाख वाली में क्या आ जाएगा, वर्ष 2018 तक विश्व में लगभग 4.15 लाख अफ्रीकी हाथी निवास करते थे। तो इन्होंने वही अप्रॉक्सीमेशन लिखा है, 4 गुना 1 5 लाख हमें अभी सीखा, लाख कितना होता है 10 की पावर 5। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन करने के लिए बिंदु के बाद वाली संख्या हटा दी, 4 गुना 10 की पावर 5 हो गया। 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 में कैसे करेंगे, 2025 तक विश्व में अमेरिकी मगरमच्छों की आकलित संख्या 50 लाख, यानी 5 अभी मिलियंस पर भी आ गए, इतनी थी। 50 लाख में कैसे लिखा, 50 लाख लिखा। लाख का मतलब 50 गुना 10 की पावर 5। अब ये देखो, क्योंकि ये जीरो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही संख्या रखनी होती है, तो 5.0 करके इधर हम एक संख्या 1 10 और बढ़ा देंगे, ये हो जाएगी 5 की पावर 6। ठीक है, जो हमने लिख दिया 5 के बाद 0.0 भाग जाएंगे, 5 गुना 10 की पावर 6। ये तो हो गया हमने जो 50 लाख लिख के दिखाया। ठीक है, अगर हम इसको मिलियन में लिखे तो कैसे लिखेंगे, 5 मिलियन है। मिलियन का मतलब 5 गुना 10 की पावर 6। हमने ऊपर सीखा था मिलियन होता है 10 की घात 6, वो हम सीख गए। अब आता है 10 की 7। वैश्विक स्तर पर ऊँटों की संख्या 3.5 करोड़ या 35 मिलियन से अधिक। इसको कैसे लिखेंगे, 35 करोड़ लिखना है, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे हम, 3.5 करोड़ हमने सीखा हुआ 10 की पावर 7, जो ये लिख दिया। अगर हम 35 मिलियन को लिखें, मिलियन हमने कैसे सीखा था, मिलियन गुना 10 की घात 6, क्योंकि यहाँ एक के बाद दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3.5, एक के बाद हम लगा रहे हैं तो ऊपर हमारी एक संख्या और बढ़ जाएगी, 10 की 6 के बजाय 10 की 7 हो जाएगा। आकलित की गई है, इसमें से भारत में लगभग 2.5 लाख ऊँट पाए जाते हैं। वैश्विक स्तर पर घोड़ों की संख्या लगभग 5.8 करोड़ या 58 मिलियन है। वही करोड़ की जगह हमने 10 की पावर 7 लिख दिया। मिलियन में कैसे लिखेंगे, 58 मिलियन होता है 10 की पावर 6, जो होगा 5.8। अगर एक के बाद बिंदु लगाए तो 10 की 7 हो जाएगी। इनमें से लगभग आधे घोड़े अमेरिका में पाए जाते हैं। अब हम अगला करते हैं 10 की पावर 8 के बारे में बात। वैश्विक स्तर पर जलीय भैंसों की आकलित संख्या 20 करोड़। करोड़ आपको पता है ये कितना होता है, 10 की पावर लाख में 5, करोड़ में हो जाती है 7, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 20 करोड़ है। तो हमारे पास करोड़, 20 करोड़ को हम लिखेंगे 10 की 7। ये 2 के बाद, इसकी 0 के बाद यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे तो ऊपर 7 की एक नंबर बढ़ के 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा भाग जाएगा तो 2 गुना 10 की 8 हो गया। ठीक है, यहाँ से लेके आए। अगर हम उसकी बात करते हैं मिलियन की, 200 मिलियन, मिलियन का मतलब है 200 गुना, मिलियन का मतलब 10 की पावर 6 चढ़ा दी 10 की घात 6। यहाँ पे अगर हम 2 के बाद दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव लगाया 2.00,
2 के बाद लगाएंगे तो इधर 6 के बाद अगली 7 और 8 हमारी 2 नंबर और बढ़ जाएगा, 6 के बजाय 10 की 8 हो जाएगा, दशमलव के बाद वाली 0 भाग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 गुना 10 की 8। समझ गए कैसे निकाला? इसमें से अधिकांश एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। अगला है 10 की पावर 9। वैश्विक स्तर पर मैना यानी स्टार्लिंग पक्षी की जनसंख्या लगभग 1.3 अरब। अरब का क्या बताया था मैंने? 10 की पावर कितनी हो जाती है? 10 की पावर 9। ये देखो अरब हमने क्या सिखाया है? 10 की पावर 9 अरब हो जाती है। ठीक है, 1.3 अरब, इसको सीधा हम कैसे लिख सकते हैं? 1.3 गुना 10 की दशमलव 9, या 1.3 बिलियन। बिलियन भी सीधा कितना हो जाता है? 10 की पावर 9। ये हमने बिलियन में 10 की पावर 9 सीखा था। आकलित की गया वर्ष 2025 तक वैश्विक मानव जनसंख्या 8.2 अरब या 8.2 बिलियन। वही अरब की जगह हमने 10 की जो घात 9 लिख दी, और बिलियन में भी 10 की घात 9 हो गया हमारा। ठीक है, इसको हमने उठा के पावर में घात में बदल दिया। ब्रिटेन के खेत के ऊपर उड़ते हुए मैना के झुंड की एक तस्वीर। ये सारे छोटे इतनी मैना उड़ रही हैं, और ये देखो क्या इन्होंने शेप दे रखी है, और ये कोई भी आपस में टकराएगी नहीं, इनकी इतनी ज़्यादा आपस में सिंक्रोनाइज होके चलते हैं लोग। मैना का यह झुंड हजारों मैना का एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला हवाई प्रदर्शन है। इसे प्राय निर्देशित नृत्य भी कहा जाता है, कि कोई ऐसे देखो शेप दे रही है और कोई किसी से टकरा नहीं रही। अगर एक इधर मुड़ेगी तो सारे एक तरफ मुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आगे आते हैं। वैश्विक स्तर पर मानव जनसंख्या लगभग 8.9 है। देखा था ना, 8.9, 10.9 का मतलब अरब, कि 8 अरब है या 8 बिलियन है। एवं अफ्रीकी हाथियों की संख्या लगभग 4.10 की 5 को हम क्या बोलते हैं? लाख कह सकते हैं। प्रत्येक अफ्रीकी हाथी पर लगभग 20,000 व्यक्ति आकलित किए गए हैं, कि यानी कितने व्यक्तियों के ऊपर कितने अफ्रीकी हाथी आते हैं, मतलब एक आदमी के हिस्से कितने हाथी मिलते हैं। कहने का मतलब है अगर आपको 20 सेब बांटना है 4 बच्चों के बीच में, तो कितने मिलेंगे? 20 जो बांटने हैं उसको हम भाग कर देंगे जितने बच्चों में बांटना है। यानी कह दो, या दूसरी तरफ दूसरा उदाहरण समझाती हूँ, 10 हमारे पास इंसान है और हमारे पास 2 बंदर हैं। ठीक है, तो कितने हिस्सों के बीच, कितने लोगों के बीच में एक बंदर आएगा? तो 10/2, यानी 5 आदमियों के ऊपर एक बंदर है। इसी तरह हमें जनसंख्या आदमियों की दे रखी है, इतने हाथियों की दे रखी है, तो कितने हमें पर इंसान पर कितने हाथी मिलेंगे? तो ये हम कैसे करेंगे? बटा करके देख लेंगे। इंसान कितने हैं? 8 गुना 10 की पावर 9 बटा जितने हाथी कितने हैं? 4 गुना 10 की पावर 5। 4 ने तो काट दिया 2 पे, कितना हो गया? 2। और जब आपस में पावर जब भाग होती है तो हमें पता है वो जो पावर है हमारी आपस में घटती है, तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 9 में से 5 गया 4, तो इसका क्या मतलब है? 2 उसके आगे 1 2 3 4, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,000, यानी एक व्यक्ति पर 20,000 व्यक्ति आकलित किए गए। समझिए कैसा है ये। इसमें आप अगर आपको लिखने के लिए भी आ जाए तो आप यहाँ लिखोगे मानव जनसंख्या बटा हाथियों की संख्या। अफ्रीकी हाथियों की संख्या। ठीक है, ये भाग करके हम इसे निकाल सकते हैं। इसके आगे वाला भी सारा कंफ्यूज हो जाएगा तुम्हारा, तो आज हम इतना ही करते हैं। ये से अगला पेज हम आगे, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं पूरा करवा दूंगी, लेकिन आपको ना बहुत कन्फ्यूज़न होने लग जाएगी। आप सिर्फ अभी इतना याद करिए, पक्का याद करिए ये, कि हज़ार, लाख, करोड़, अरब, खरब में कितने होते हैं, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन में कितना होता है। आपको ये वाला पेज याद करके आना है। तब तक अपना ध्यान रखिए बच्चों, टेक केयर।